नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। और बता दें, बीपीएससी टीआरई को लेकर बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि शशि सर से जानिए किस प्रकार का प्रश्न था। चूंकि 1 to 5 का भी एग्जाम हो चुका है, 6 to 8 का भी एग्जाम हो चुका है। प्रश्न का एनालिसिस पिछला बार की अपेक्षा इस बार कहां समस्या हुआ। दूसरा बात यह है, जिस तरीके से बच्चे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि क्या हम लोग के साथ कुछ अनहोनी हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और आप लोग का एक लगातार हमेशा से कमेंट आता है कि किस तरीके से अभी तक जो बच्चे आकर सर से बताए कि कितना हाईएस्ट इनका स्कोर आया, कितना सबसे बेहतरीन किए। चूंकि ऑफिसर एकेडमी की बात कीजिएगा तो शिक्षक भर्ती में आप हमेशा याद करते हैं और याद करिए। सर, आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर, विद्यार्थी का यही प्रश्न है पहले कि 6 to 8 का एग्जाम दे चुके हैं या 1 to 5 का जो एग्जाम दे चुके हैं, टीआरई 2 की अपेक्षा यदि तुलना किया जाए प्रश्न को लेकर तो किस प्रकार का प्रश्न था? चूंकि आप डिस्कशन करा देखिए, 6 to 8 में अगर बात करें तो मॉडरेट टेबल अगर टीआरई 2 और टीआरई 3 में देखें तो बहुत ज्यादा प्रश्नों के स्तर में अंतर नहीं कह सकते। लेकिन हम अगर बात करें ना तो प्रश्न क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर ज्ञान देना बहुत आसान होता है। बहुत आसान होता है कहना देखकर पेपर कि हाँ बहुत आसान क्वेश्चन था। लेकिन 4, 5, 10 क्वेश्चन अगर आसान है, इसका कतई मतलब नहीं है कि पूरा पेपर आसान है। इस बात को समझ लीजिए। प्रश्न स्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे जो काफी स्तरीय प्रश्न थे। मतलब मैं कैसे कह सकते हैं कि बीपीएससी का जो स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन रहता है उसने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की है। 5-10% उसको ऊपर ही बढ़ाया है, नीचे नहीं बढ़ा है। डेफिनेटली बढ़ा है भाई। देखिए अभिषेक जी, इस बात को समझिए कि एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलकर बहुत अच्छा है, बहुत ईजी था, लेकिन ऐसा था नहीं भाई। इस बात को समझिए कि 10 क्वेश्चन आसान, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आसान देख के पूरे पेपर को आप आसान नहीं कर सकते। जब आप कोई भी व्यक्ति जब पूरा पेपर बनाता है तब उसको पता चलता है कि पेपर का लेवल क्या था। 6 to 8 में पेपर का लेवल काफी अच्छा था। 1 to 5 के अंदर में अगर हम बात करें तो हम एक मॉडरेट पेपर कह सकते हैं। सब लोगों ने जमकर बनाया है, सभी टीचर के प्रश्न लगे होंगे, सभी लोगों ने पढ़ाया होगा, सबके प्रश्न लड़े होंगे। ठीक है, 1 to 5 के अंदर में पेपर अच्छे लेवल का नहीं कह सकते। मतलब अच्छे लेवल इन द सेंस कि बच्चों के हिसाब से अच्छे लेवल का पेपर है, लेकिन टफ पेपर 1 to 5 को नहीं कह सकते। 6 to पेपर का अगर 8 मुझे पूछिएगा तो मैं मॉडरेट टू टफ का इसको रेंज दूंगा। बिल्कुल सर, जो बच्चे निकले 1 to 5 वाले या 6 to 8 वाले, 1 to 5 वाले पहले 6 to 8 पर बात करते हैं। वो बच्चे निकले तो उन्होंने बोला कि एक ही चैप्टर से 17 से 18 प्रश्नों ये एक जिम्मेदारी का बोध कराता है। देखिए अब क्या है कि बहुत सारी चीजें आप कैमरे पर नहीं बोल सकते, लेकिन जो प्रश्न व्यक्ति सेट करता है उसको भी इस बात का मतलब ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे इंडियन पॉलिटी के अंदर में आप ले लीजिए, एक डेमोक्रेटिक मतलब एक चैप्टर से, लोकतंत्र से 15-16 सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब वो उनकी मर्जी है, ना आप उसको बाध्य कर सकते हैं ना हम बाध्य कर सकते हैं। वो एग्जामिनर का कुरुक्षेत्र है, वो एग्जामिनर का मैदान है, वो जहां से प्रश्न पूछे। लेकिन ऐसे बहुत कम भारत में परीक्षा देखने को मिलते हैं जिन परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टॉपिक से 15-15, 18-18 बाकी को गायबे कर दिए। तो ऐसा है। और प्लस क्या है कि प्रश्नों के पीछे की मंशा क्या होती है। प्रश्न पूछने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी पूछ दिया जाए। अब आपको तंग ही करना है तो हम कुछ पूछ देंगे, लेकिन प्रश्न पूछने का आशय ये होता है कि बच्चों की जानकारी और विभिन्न डायमेंशंस पर, इंडियन में पॉलिटी में पूछे, प्रियम्बल में पूछे, फंडामेंटल राइट्स में पूछे, फंडामेंटल ड्यूटीज में पूछे, इलेक्शन कमीशन पर पूछे, सीएजी पर पूछे, राष्ट्रपति पर पूछे, उपराष्ट्रपति पर पूछे, पीएमओ पर पूछे, मतलब जितने भी डाइवर्स टॉपिक है उन सभी टॉपिकों से थोड़े थोड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जस्ट टू चेक द लेवल ऑफ द लर्नर, बच्चों का स्तर क्या है। लेकिन आज का पेपर बड़ा अजीब सा दिखा कि उस पेपर के अंदर में एक चैप्टर से इतने सारे प्रश्न, लेकिन उस पर ना टिप्पणी करने का अधिकार मेरा है ना आपका है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्राधिकार जो है आयोग का है। और आयोग कहीं से भी प्रश्न पूछने के लिए बाध्य नहीं है, वो अपने अनुसार प्रश्न पूछेगा और उसके लिए हम आप कुछ नहीं कर सकते। सर, हिस्ट्री में क्या देखा गया? जैसे बच्चे जो आरोप लगा रहे थे कि उनको क्या कहिएगा? देखिए, इतिहास के अंदर में वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज अगर हम बात करें, एसएसटी के पोर्शन पे पहले बात कर लेते हैं। जीएस का पेपर जो अगर 6 to 8 में बात करें तो जीएस का पेपर सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली ज्यादा टफ था। करंट अफेयर्स ऐसे ऐसे थे जो हवा नहीं लगेगा, मुंह से कह देना बहुत आसान है, बाहर निकाल के ज्ञान दे देना। ठीक है ना, बैठ के देखिए, बहुत परेशान थे। एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के देखिए, इन बच्चों से पूछिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी, हकीकत में पेपर टफ था। 40 नंबर का जो जीएस वाला पोर्शन था उसमें हमको सबसे आसान जो दिखा वो लगा मैथ जो है उसमें हमको नॉर्मली सबसे आसान दिखा। देखिए, जो ओरिजिनल बात है वो बोलिए। मैथ सबसे आसान दिखा। मैथ्स के बाद मॉडर्न हिस्ट्री में जो 8-7 क्वेश्चंस थे उसमें से 4 ऐसे थे जो बन जाते, 3 ऐसे सवाल थे कि जो हो सकता है बढ़िया मास्टर से भी नहीं बनता। मास्टर लोग से भी। अरे भाई सही बात है, गूगल खोजना पड़ता मास्टर लोग। आज कितना लोग आंसर की गूगल खींच के कराया होगा। और देखिए, आंसर की ऑफिसर्स एकेडमी भी लाइव कराता है, हम सबसे पहले लाइव कराते हैं आंसर की। 4-5 गलतियां हम लोग से भी हर बारी में हो जाती हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग सही करने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न का ऐसा स्तर था कि मैथ सबसे आसान जीएस के अंदर में लगा। मॉडर्न में अगर 7 सवाल थे उसमें से 4 बनने लायक थे, 3 ऐसे थे जिस पर डाउट खड़ा हो सकता है। आम विद्यार्थी के बस की बात नहीं थी, झूठ मूठ के यहाँ के ज्ञान नहीं देना है, नहीं था वैसा। ज्योग्राफी के अंदर में बात करें, ज्योग्राफी के अंदर में 3 सवाल ऐसे थे, 3 सवाल ऐसे थे जो बनने लायक नहीं थे जीएस पेपर के अंदर में। करंट अफेयर्स सबको चौंकाया, ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स के सवाल थे
मैं बताता हूं, अगर मुझसे ईमानदारी से पूछेंगे तो 3 प्रश्न ऐसे थे करंट में सिर्फ, और 6 विद्यार्थी होंगे तो 4 बनाए होंगे, उससे ज्यादा नहीं। भाई सच्चाई यही है, पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, बच्चा बताएगा आपको, ठीक है। ओवरऑल जीएस का पेपर टफ कहेंगे, टफ मतलब अच्छा टफ लेवल का कहेंगे, ठीक है, बाहर निकलने वाला नहीं, अंदर का जो पेपर का लेवल था वो बहुत टफ था, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा चुनौतियां देखने को नहीं मिली। जैसे अगर आप हिस्ट्री के सेगमेंट की बात कर लें तो हिस्ट्री के अंदर में एक चुनौती मिली कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए थे, लेकिन जो मॉडर्न के क्वेश्चंस थे उस मॉडर्न में 70% ऐसे 80% क्वेश्चंस थे जो बनने लायक थे। एंशिएंट मेडाइवल पूरा नदारत था, और मॉडर्न के क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन बनने लायक थे, डायरेक्टली थे, वो सबसे बने होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में चूंकि देखिए बच्चे क्या है ना कि परेशान हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री बच्चा किसी और एग्जाम के लिए नहीं पढ़ता है, ना दरोगा में आता है, समझिए लॉजिक समझिए, कोई एग्जाम में नहीं आता है। तो वैसी परिस्थिति में वर्ल्ड हिस्ट्री अब जब हम पढ़ते ही नहीं है और टीचर भी उस गहनता के साथ नहीं पढ़ाते हैं, अब सोचिए कि पुनर्जागरण वर्ल्ड हिस्ट्री का इतना बड़ा टॉपिक है जो अब यूपीएससी तक सवाल पूछता है, और पुनर्जागरण हम लोगों ने इतना रट रट के पढ़ा है, एक भी प्रश्न पुनर्जागरण से नहीं आया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि था कि वहां से नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कैसे उम्मीद हो सकता है भाई? अगर विद्यार्थी है, विद्यार्थी को पता है कि कितना बड़ा टॉपिक है पुनर्जागरण, और वैसी परिस्थिति में वहां से प्रश्न नहीं देखे गए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री ने बच्चों को छकाया बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर में 50-55% ही क्वेश्चन बनने लायक थे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में हजारों छात्रों को सफलता दिलाने के बाद ऑफिसर अकेडमी फिर से आ चुका है शिक्षक भर्ती 4.0 में। हमारे सभी बैचेज ऑनलाइन में लॉन्च कर दिए गए हैं। 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए सभी विषय, 9-10 के लिए सभी विषय और 11-12 के सभी विषय थ्योरी क्लासेस टेस्ट सीरीज के साथ पूर्णतः मिल रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पे। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स अकेडमी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नॉर्मल विद्यार्थियों से बनने लायक नहीं थे। सर, जिस तरीका से आप बता रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री रुला दिया है, ज्योग्राफी की बात करें या हिस्ट्री की बात करें या सब की बात करें, ज्योग्राफी में अगर मैं बात करूं तो ज्योग्राफी के जो 80 अंक, जो 80 नंबर वाला वेटेज पेपर है, ज्योग्राफी में आप कह सकते हैं कि बहुत नहीं रुलाया। कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाएगा तो जो बनने लायक नहीं थे बच्चों, हाँ वो बनने लायक नहीं थे। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो बनने लायक नहीं थे। साइंस के अंदर में अगर हम बात कर लें, साइंस के अंदर में प्रश्नों का स्तर ठीक ठाक था, बहुत टफ भी नहीं कह सकते हैं, बहुत इजी नहीं थे, मॉडरेट। उतना टीचर से उम्मीद किया जाता है, आप शिक्षक बनेंगे भाई, आपको हवा क्वेश्चन नहीं दे दिया जाएगा, 2+2 जोड़ने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। आप कौन लोग हैं? जो भी लोग इस परीक्षा को पास करेंगे वो शिक्षक बनेंगे। शिक्षक कौन होता है? परम ज्ञान जिसको मिलता है वही शिक्षक बनता है। तो वैसी परिस्थिति में प्रश्नों का स्तर होना चाहिए। तो इस बात के लिए बिल्कुल नहीं रोना है कि प्रश्न बेहद कठिन थे, ये बात सही है कि प्रश्नों का स्तर था, लेकिन आपसे अपेक्षा भी की जाती है, चूंकि आप बिहार का भविष्य गढ़ेंगे आगे चल के, तो आयोग की अपेक्षा भी होती है। अभी पीएससी ले रही। और एक बात बताइए, टफ था तो क्या अकेले आपके लिए या किसी एक बच्चे के लिए टफ था? सबके लिए टफ था। तो टफ था तो सबके लिए टफ पड़ेगा, और टफ है तो बट ऑब्वियस बात है कि कट ऑफ जो है नीचे आएगा, कट ऑफ नीचे आ जाएगा। भाई अगर एक बात बताइए, अब कॉमन सेंस वाली बात है अभिषेक जी, आप तो 2 मिनट में ब्रेकिंग न्यूज कट ऑफ, अरे भाई इस बात को कट ऑफ पर मैं पूछा, कॉमन सेंस की बात समझिए कि पेपर टफ है। अगर मान लीजिए कि 20 लोग परीक्षा दे रहे हैं, पेपर टफ है, तो कट ऑफ ऊपर चला जाएगा? नहीं, नीचे आएगा। एक नॉर्मल सामान्य बुद्धि का आदमी तो यही कहेगा कि कट ऑफ जो है नीचे आएगा। कितना बातों पर निर्भर करेगा? यदि पॉइंट की बात करें, 2 4 5 बिंदु की बात करें, जिस तरीका से आप बता रहे हैं, प्रश्न का लेवल एक हो गया। देखिए, एक प्रश्नों के स्तर पर कट ऑफ डिपेंड करता है। पहली बात तो कि कट ऑफ मैं बताता नहीं हूं, कट ऑफ आपका भी अधिकार नहीं है, पूछने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि कट ऑफ इनफैक्ट बीपीएससी के चेयरमैन को भी अभी नहीं पता होगा कि कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ का खेल नहीं। सर एक मिनट, बच्चे जो अभी तक एग्जाम देकर आए, समय अच्छा खासा हो गया, आपसे कई सारे लोग कॉल किए होंगे, क्योंकि निकलने के बाद गुरु के पास मिलने भी आ गए थे। क्या कुछ आकर बता रहे थे कि सर हम आपसे मिलाए, इतना सही हुआ सर, हम आपसे कमेंट भी आया। बहुत सारे लोग, देखिए इसमें ना आधा बचवा झूठ बोल देता है, हाँ ये बात सच्चाई है, आधा झूठ बोलता है। एक वो कह रहा है कि मेरा 86-87 नंबर आ रहा है, वो कह रहा है 92 आ रहा है, एक कह रहा है 104 आ रहा है, कुछ लोग हैं 60 आ रहा है, कुछ लोग हैं 55 आ रहे हैं। तो ये सब ना अपना इमेज बढ़िया बनाने के लिए कि सर हम बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, लोग ज्यादा नंबर बता देते हैं। या आप देखिएगा ना, पिछली बार हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पे बहुत लोग पोल लगा देते हैं कि पोल में करो। अब जो बच्चा एग्जाम नहीं दिया है वो जाके पोल टिप देता है कि मेरा 110 आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इन वाहियात बातों से बाहर निकलना है। कट ऑफ बीपीएससी के चेयरमैन को भी नहीं पता होगा कट ऑफ कैसे होता है। अब मान लीजिए कि 100 गो सीट है हमारे पास, 100 लोगों को चुनना है, तो जितने लोग परीक्षा दिए उन सब का नंबर एक लाइन से सजा दिया जाता है। जो 100 गो ऊपर वाला आता है, जहां अंतिम 100 खत्म होता है, उसका जो अंतिम मार्क्स होता है वही कट ऑफ हो जाता है। तो कट ऑफ किस दिन पता चलता है? जिस दिन सबका कॉपी चेक होके सब कुछ फाइनल हो जाता है, तब पता चलता है। ये जो झूठ मुठ के आके लबर बच्चे आकर पूछते हैं कि गलत है, सही बताइएगा, बच्चे आकर पूछते हैं कि नहीं सर कितना बनाया, मेरा होगा कि नहीं? देखिए ये पहले के जमाने की बात हुआ करती थी, आज के जमाने में हर कुछ अनप्रेडिक्टेबल है। पहले लोग ना अंधा टोपी खिलाता था कि होली के बाद आएगा, दशहरा के बाद आएगा, दिवाली के बाद आएगा, लेकिन आज के
डेट में कट ऑफ बताना बिल्कुल गलत बात है और कट ऑफ आपको पूछना भी नहीं चाहिए। और छात्रों से भी अनुरोध है कि अब जो पेपर हो गया वो होना था हो गया, आपको अगर लगता है और नहीं भी लगता है, दोनों परिस्थिति में आगे की पढ़ाई आपको जारी रखनी होगी। सर 1 to 5, 6 to 8 आप प्रश्न जो देख लिए, सब कुछ देख लिए, एनालिसिस कर दिए, सब देखे। अब जो TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अभी एग्जाम देकर निकले होंगे, वो भी जज कर लिए होंगे, मेरा 40 आ रहा है, 30 आ रहा है, 35 आ रहा है, 50 आ रहा है, तो वो भी असंतुष्ट हो गए होंगे, आगे लगेंगे। क्या लगा किस तरीका से रणनीति होना चाहिए ताकि 4 में कल्याण हो? देखिए 4 में कल्याण की रणनीति आप कुछ भी बना ले, आयोग अपने हिसाब से रणनीति बना रहा है आजकल, ठीक है ना। आप खूब रणनीति बना दे, हमको तो यही लग रहा है कि आयोग भी जो है खूब सारा मैराथन और महामैराथन देख रहा है, ठीक है। हमको भी यही लग रहा है कि आयोग जो है हम लोगों का पेड कोर्स खरीदे हुए हैं। आयोग के कुछ लोग जो है ऑफलाइन क्लास में भी आते होंगे और हमको लगता है कि आयोग की भी सोशल मीडिया टीम है जो मैराथन और महामैराथन पर एकदम जूम लगा के कैमरा लेंस लगा के बैठी हुई है, ठीक है। लेकिन हालांकि 1 to 5 में मैराथन से बहुत सारे क्वेश्चन लड़े हैं, 6 to 8 में सबका पानी खड़ा हो गया है, सबकी खटिया खड़ी हुई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है सर कि क्या एक कारण ये हो सकता है समय कम मिला? ये सब ये झूठ मतलब नहीं, बहुत जगह कोर्स सर पूरा नहीं हुआ सर, ये भी बहुत जगह नहीं, 95% जगह कोर्स पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ऑफिसर एकेडमी पे कोई ये नहीं कह सकता कि कोर्स पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि अगस्त है, अगस्त है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जान लीजिए सुबह 4 बजे से रात को 11:30 बजे तक हमने पढ़ाया है ऑफलाइन ऑनलाइन में, और सुबह 6 बजे से लेकर शाम को, आप गवाह हैं, सुबह 6 बजे से लाइन लगती थी और शाम को 7:30 बजे तक लोग बैठते थे 12-12 घंटा। तो हम सिलेबस पढ़ाने में आगे हैं, लेकिन इस बात को समझना होगा कि ये शिक्षक बनने की तैयारी है। तो शिक्षक में मतलब क्या होता है कि शिक्षक रट के जाएगा, वो मार देगा नहीं। क्या आपकी कॉपी में जो किसी भी टीचर ने आपको लिखा है क्या वही पेपर में आएगा? नहीं, पेपर में आपके एनालिटिकल थॉट प्रोसेस को भी चेक किया जाता है। तो वैसी परिस्थिति में एक बेहतर अच्छा 6 to 8 का पेपर टफ लेवल का था, 1 to 5 में कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना है, मॉडरेट पेपर था, सब लोगों ने दुर्गन के मंगाया। अगर 1 to 5 का पेपर आपने दिया है और 5-6 आपने सिली मिस्टेक्स कर दिए हैं, तो आप प्रश्न से आप जो है कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जहां सिली मिस्टेक हुआ। मैं ही डिस्कशन करा रहा था तो एक तेजी में मैं ही सिली मिस्टेक करके निकल गया। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में आपको इन चीजों पर बहुत सारे ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर हिंदी रुला दिया 1 to 5। अब हमको तो डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि फिर हिंदी का मार्क्स नहीं जोड़ा जाए, ना जोड़ा जाए तो बढ़िया है भाई, बहुत लोगों का इस बार कल्याण हो जाएगा। पिछला बार तो बहुत सारे बच्चे नाराज थे, लेकिन अगर इस बार हटा दे तो बच्चों का कल्याण हो जाएगा, हम तो इतना ही कहेंगे। सर एक प्रश्न ये है, लेकिन एक बात समझिए, एक इसमें ना मतलब मेरा एक क्लैरिटी होना चाहिए आयोग की तरफ से। आप हिंदी जांच किस बात को लेकर, क्या इतना साहित्य आता है कभी किसी परीक्षा में? इस लेवल का प्रश्न मतलब लैंग्वेज टेस्ट के रूप में होना चाहिए। हिंदी की आवश्यकता क्यों है? हिंदी की आवश्यकता इस बात के लिए है कि आप अशुद्ध ना लिखें। अब मान लीजिए कि वो SST का टीचर बन रहा है, उसको उतना ज्यादा डीप हिंदी का ज्ञान नहीं होने की आवश्यकता है। आपको एक बेसिक जो है कि आप बच्चों के एरर चेक करें, आपकी शुद्धि हो, वर्तनी की शुद्धि हो, लिखावट शुद्ध हो, लिखने की कला मालूम हो, बेसिक हिंदी अच्छी होनी चाहिए। तो हिंदी आज जो है मुझे लगता है कि अगर माफ कर दे तो हे प्रभु हम आधा किलो मिठाई चढ़ा देंगे बजरंग बली को जाके। सर एक लास्ट, ज्यादा भी चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सर लास्ट प्रश्न ये है कि जो विद्यार्थी एग्जाम देकर निकल चुके हैं, क्योंकि फिर अगस्त में उनको मौका मिलने वाला है, अपने आप को कोई विद्यार्थी नहीं अपने बारे में अपना से अधिक कोई नहीं जानता है, तो वैसे विद्यार्थी को क्या कहिएगा कि यदि आपका 40 आ रहा है, 45 आ रहा है, तो आपको शांतचित होकर 4 में लग जाना चाहिए? बिल्कुल लग जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। उससे उनको कोई पढ़ने वाले बच्चों की कमी नहीं है सर, लग जाना चाहिए मुझे लगता है। क्या संदेश रहेगा? बहुत लोग मायूस है सर, बहुत जगह हवा पानी उठ रहा है, मीडिया में आप भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर हजारीबाग वगैरह, आप इस पर लेकर क्या संदेश दीजिएगा विद्यार्थी? देखिए जो भी है आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, नंबर 1। और दूसरी बात है कि जो भी हुआ है वो सब साफ ही हो जाएगा, उसमें कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। और अपने पढ़ाई पर फोकस रखिए, बस इतना ही कहें। बिल्कुल, और पढ़ना बहुत आवश्यक है मेरे दोस्त। एक बात तो समझ में आ गई है, जो मेरे भी समझ में होनी चाहिए और आप सबके भी समझ में आनी चाहिए, कि अंततः जीतता वही है जिसके पास ज्ञान होता है। हाँ, और एक और बात कहना चाहते हैं, आप कतई आसान चीजों को ना पढ़ें। हम लोग एक मैं अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, बच्चे ये सोचते हैं ना कि हमको ऐसा कुछ पढ़ा दीजिए जो एग्जाम में लड़ जाए। ये माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। यू हैव टू गो डीप, आपको अंदर तक, डीप तक जाना पड़ेगा। आपको फैक्ट्स रटने के बजाय कॉन्सेप्ट्स को लाना पड़ेगा। और कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ते ही हैं बच्चे। अब बैड लक कहिए 6 to 8 का, अब TRE 1 में 1 to 5 के साथ क्या हुआ? क्या हुआ भाई? क्या हुआ?
यूपीएससी लेवल। हाँ, तो अब ये आज का जो पेपर देख के ही लगता है कि 6 to 8 में थोड़ा जीएस, एक्चुअली क्या हुआ ना कि जीएस का पेपर जब टफ आ गया ना तो बच्चे का माइंड बन गया कि सब कुछ टफ है, लेकिन ऐसा नहीं था। विषय के अंदर में प्रश्न बनने लायक अच्छे खासे प्रश्न थे। वही ना, आप बार बार बोलते हैं कि एक क्वेश्चन देखिए, अगर दिक्कत है तो आगे बढ़िए, बच्चे आगे बढ़ते बढ़िए। नहीं हैं, वही टेंशन। नहीं, बढ़े हैं, बहुत सारे लोग आज बढ़े हैं। कल रात में मैंने वीडियो बनाया था कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही बनाना है लास्ट तक। आपका सेगमेंट अगर 40 से है तो पहले आप 40 से शुरू कर दीजिए बनाना। बिल्कुल। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, एक बात मैं साफ तौर पर बता दूं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। यदि सर डिस्कशन कराएं, उससे आप मिलाए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। रही बात कट ऑफ को लेकर, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जिस तरीका से सर्वे होगा, फिर से सर से मैं बातचीत करूंगा और एक चर्चा करूंगा किस तरीका से यह जाए कि 9, 10, 11, 12 से पहले रिजल्ट हो जाए। डेफिनेटली उम्मीद कर सकते हैं। हाँ, मशीन से चेक करना कुछ भी संभव है। कुछ भी संभव है। हाँ, लेकिन अब तो कल से आचार संहिता लागू हो रही है, देखिए, तो उस वजह से कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब एग्जाम ले लिया तो जितना जल्दी रिजल्ट दे दे। आचार संहिता के अंदर एग्जाम हो सकता है 9, 10, 11। देखिए, अब इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बड़ा कम संभावना दिख रहा है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।